हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज हम लोग देखेंगे बाल विकास के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये कह सकते हैं हमारी एक 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जो वन लाइनर के फॉर्म में होती है। क्या होती है? वन लाइनर के फॉर्म में होती है। उसमें से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। कह सकते हैं ये 200 प्लस क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब ये उसी में आगे हम क्या करेंगे, 50 और क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो क्या कर सकते हैं, 200 जो क्वेश्चंस पहले करा दिए हैं आप उनको जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसकी? मूर्त चिंतन की बात करें तो अमूर्त चिंतन की अगर बात करेंगे, किसकी? अमूर्त चिंतन जो होगा उसको कहते हैं, तो वो किशोरावस्था होती है। क्या होती है? किशोरावस्था होती है। और मूर्त चिंतन जो होता है बाल्यावस्था। किस प्रकार के परिवर्तन को अधिगम में शामिल किया गया है? तो अधिगम मीन्स होता है लर्निंग। लर्निंग में किसको शामिल किया गया है? किसको? तो कहेंगे स्थायी परिवर्तन को। किसको? स्थायी परिवर्तन को अधिगम में शामिल किया गया है। करें मनोविज्ञान, क्या मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है? या किसकी परिभाषा है? तो ये वुडवर्थ साहब की परिभाषा है कि मनोविज्ञान जो है, करें वातावरण के संपर्क में आने वाली व्यक्ति की क्रियाकलापों का विज्ञान है। ये किसकी परिभाषा है? तो ये वुडवर्थ साहब की परिभाषा है। जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। करें मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह किसका कथन है? क्या कह रहे हैं? मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। यह किसकी कथन है? तो यह किसका कथन है? तो कहेंगे मैकडूगल साहब का है। कह रहे अमूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है? अभी हमने बात की थी, मूर्त चिंतन जो होता है बाल्यावस्था होता है। अमूर्त चिंतन जो होता है वो किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था होता है। क्या होता है? किशोरावस्था होता है। मनोवैज्ञानिक, क्या कह रहे हैं? मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के कितने चरण हैं? तो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के 4 चरण होते हैं। कौन सी समस्या का चयन करना? पहले हम क्या करेंगे, कोई भी समस्या होगी, कौन सी समस्या है इसका चयन करेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रदत्त संग्रह, उन समस्याओं को क्या करेंगे, एक जगह कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट मीन्स हो गया कि कैसे किसको सॉल्व करना है, किसको पहले सॉल्व करना है, तो उससे सीरियल वाइज उनको लगाएंगे। फिर निष्कर्ष निकालना, फिर उसको क्या करेंगे, किस टाइप से सॉल्व करना, उसका निष्कर्ष निकालेंगे। और फिर क्या करना है, पुनः निरीक्षण करना। उसी निष्कर्ष का जो हमने निकाला है उसको क्या करना है, दोबारा से क्या करना है, निरीक्षण करना है। किस संप्रदाय के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल देते हुए कह रहे मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है? तो ये संरचनावादी संप्रदाय में, किसमें? संरचनावादी संप्रदाय की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं व्यवहारवादी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो वाटसन साहब। व्यवहारवादी अगर संप्रदाय की बात करते हैं, कौन है? तो वाटसन साहब हैं। कौन सा संप्रदाय रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव के परीक्षणों पर के परिणामों पर आधारित है? तो व्यवहारवादी संप्रदाय जो होता है वो किसके? तो कहेंगे रूसी मनोवैज्ञानिक जो पावलोव साहब हैं उनके परीक्षणों पर आधारित है। किसकी बात कर रहे हैं? तो व्यवहारवादी। किसकी बात कर रहे हैं? व्यवहारवादी की बात कर रहे हैं। भाव का त्रिविमी, किसका बात करें? भाव का त्रिविमी सिद्धांत किसने दिया है? तो विलियम वुंड साहब ने दिया है। क्या दिया है? विलियम वुंड साहब ने दिया है। यहाँ क्या बताया जाए, उत्तेजना, शांत, तनाव, शिथिलन। शिथिलन, शिथिलन मतलब होता है स्थिरता आ जाना है, मतलब बहुत ज्यादा क्या हो जाए, एक स्टेबल हो जाना। क्या हो जाना? स्टेबल। सुखद क्या हो जाएगा? दुखद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुखद दिखे। कह रहे टिचेनर जो है, टिचेनर ने चेतना के कितने तत्व बताए हैं? तो इन्होंने कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। एक क्या होता है, संवेदन होता है, भाव होता है और प्रतिमा या फिर क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो करें मनोविज्ञान, क्या मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर का उपयोग पर बल देता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? कार्यात्मवादी हो जाएगा। क्या? कार्यात्मवादी हो जाएगा संप्रदाय। बाल मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता कह रहे विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपागमों को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय किस संप्रदाय को दिया जाता है? तो ये प्रकार्यवाद को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? प्रकार्यवाद को दिया जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल किसे माना जाता है? किशोरावस्था को जीवन का सबसे तनावपूर्ण, कठिन कह सकते हैं। सभी इसमें दुख दर्द होते हैं, तो किसे माना जाता है? तो किशोरावस्था को माना जाता है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति कह रहे हैं किस संप्रदाय की देन है? तो ये गेस्टाल्टवादी की है। किसकी है?
ये कह रहे हैं पूर्ण से अंश की ओर, मतलब कोई चीज़ कंप्लीट है, उससे थोड़े छोटे की तरफ जाना। तो ये किस परीक्षण की है? तो गेस्टाल्टवादियों की है। किसकी है? गेस्टाल्टवादियों का देन है। किस संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्तित्व में यौन कारक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? तो किसको? मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय में। किसको? मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय में दिया गया है। कह रहे हैं किस संप्रदाय में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है? तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है। तो ये कौन सी? मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय में। किसमें? कह रहे हैं किस संप्रदाय में बाल केंद्रित शिक्षा पर क्या दिया गया है? बल दिया गया है? तो मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो कह रहे हैं नए कौशलों को सीखने या क्षमताओं के विकास की वृद्धि में कह रहे हैं स्वर्णिम काल किसे माना जाता है? तो बाल्यावस्था को माना जाता है। किसे? मतलब बाल्यावस्था ऐसी होती है जब बालक क्या करता है, नई चीजों को बहुत जल्दी सीखता है। जैसे बच्चे जो होते हैं वो अगर लर्न भी करते हैं इन कंपेयर टू बड़े, तो वो जल्दी कर लेते हैं। उन्हें चाहे पता हो मीनिंग चाहे ना पता हो, लेकिन वो क्या करते हैं। तो इसे ही बोला जाता है कि किसी चीज को सीखने का अगर माना जाए सबसे स्वर्णिम काल कौन-सा है, तो ये कौन-सा होता है? बाल्यावस्था होता है। कौन-सी? बाल्यावस्था होती है। मानवतावादी का प्रतिपादन किसे माना जाता है? किसकी बात करें? मानवतावादी का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो किसे? मैस्लो और रॉजर्स को माना जाता है। किसे? मैस्लो और रॉजर्स को माना जाता है। एज ऑफ ब्यूटी कह रहे हैं किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? एज ऑफ ब्यूटी की बात कर रहे हैं। किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। प्रतिद्वंदात्मक समीकरण का काल किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को द्वंदात्मक समीकरण का काल कहा जाता है। किसे? प्रतिद्वंदात्मक, तो किसकी बात कर रहे हैं? बाल्यावस्था को। दल भक्ति की अवस्था किसे कहा जाता है? तो दल भक्ति की अवस्था किसमें होती है? तो ये किशोरावस्था में होती है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था किसे कहा जाता है? तो सामाजिक स्वीकृति की अवस्था जो होती है, तो इसमें क्या होता है, बड़ा हो जाता है बच्चा, तो वो कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। कि वो कहता है कि हमें समाज के द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। अगर बुलाया गया तो जाएँगे, अगर नहीं बुलाया गया तो नहीं जाएँगे। ये वाली भावना किसमें आती है? किशोरावस्था में। मन के कितने प्रकार बताए गए? मन के 3 प्रकार बताए हैं। चेतन होता है और क्या होता है? अर्धचेतन होता है और क्या होता है? अचेतन होता है। चेतन की बात करें तो ये 10% होता है। अचेतन जो होता है 90% होता है। क्या होता है? 90% होता है। चेतन जो होता है अपने मन से जो भी इसको मतलब चाहिए, ये कह सकते हैं बिना समाज की टेंशन के क्या करता है? चेतन ले लेता है। लेकिन अचेतन जो होता है ये क्या करता है? समाज की टेंशन करता है, समाज के बारे में सोचता है। फिर उस काम को समाज के अंदर रहते हुए करता है। कह सकते हैं ये अच्छा है समाज के लिए और ये क्या है? अच्छा नहीं है। जो भी सेक्स, भूख, ये प्यास, ये सब आती है, ये चेतन क्या करता है? ज़बरदस्ती कह सकते हो पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या होता है? समाज के अकॉर्डिंग चलता है। अचेतन की बात करें, कह रहे हैं शिक्षा व मनोविज्ञान करें को जोड़ने वाली कड़ी क्या कहलाती है? तो मानव व्यवहार कहलाती है। शिक्षा व मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी जो है वो कौन-सी है? तो मानव व्यवहार हो जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, या किसका कथन है? क्या कह रहे हैं? मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसका कथन है? तो ये किसका? स्किनर साहब का। किसका कथन है? स्किनर साहब का है। कह रहे हैं शिक्षा की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? मनोवैज्ञानिक कृपा पर निर्भर है। ये किसका कथन है? बी एन झा का है। क्या कह रहे हैं? शिक्षा की प्रक्रिया जो है मनोवैज्ञानिक की कृपा पर निर्भर है। तो ये किसकी? तो वी एन झा की है। मनोविज्ञान के छात्रों की क्षमता व विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा में योगदान दिया दिया है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो डेविस ने दिया है। क्या दिया है? मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमता व विभिन्नता का विश्लेषण करके शिक्षा में योगदान दिया। मतलब ये कह रहे हैं छात्रों की जो क्षमता है और उनको क्या क्या है, क्षमता और उनके अंदर जो विभिन्नता रहती है उसको बताया है, तो उसी की बात कर रहे हैं। अगर करें स्किनर ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किन पर प्रयोग किया है? तो एक बार चूहे पे किया था और क्या किया था? कबूतर पे किया। तो चूहे पे कब प्रयोग किया है? तो 1930 में किया है। कबूतर पर किया किया है तो ये 1943 में किया है। कब की बात करें? 1930 में चूहे पर और 1943 में कब किस पे किया? कबूतरों पर किया है। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त किसकी बात करें? शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि में प्रयोग किए गए भावार्थ, उदाहरण, प्रश्नोत्तर इत्यादि को क्या कहा जाता है? तो शिक्षण युक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षण युक्ति कहते हैं, टेक्निक कह सकते हैं।
शिक्षण विधियाँ कह रहे हैं शिक्षण विधियाँ, शिक्षण युक्तियाँ संयुक्त रूप से किसमें समाहित रहती हैं? तो व्यूह रचना में, किसमें? व्यूह रचना में। वे आदर्श जिन्हें कह रहे हैं एक निश्चित सीमा तक ही प्राप्त किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? तो लक्ष्य होता है। अगर हम टारगेट बना देते हैं तो वो क्या है? उसके बाद नहीं हम में मिल सकता है। कह रहे हैं किसी उद्दीपक के कारण होने वाली अनुक्रिया क्या कहलाती है? किसी उद्दीपक के कारण होने वाली अनुक्रिया क्या कहलाती है? तो अनुक्रिया व्यवहार होता है। क्या होता है? अनुक्रिया व्यवहार होता है। स्व इच्छा से होने वाली क्या स्व इच्छा से होने वाली अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्रिया प्रसूत व्यवहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत का व्यवहार कहा जाता है। अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को महत्व देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? तो स्किनर साहब हैं। किसकी बात करें? अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को किसकी बात करें? पुनर्बलन को महत्व देने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो ये स्किनर साहब हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने का कह रहे हैं साधन किसे माना जाता है? तो ये उद्देश्य को जाता है। किसे? लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन किसे माना जाता है? तो उद्देश्य को माना जाता है। मनोविज्ञान में उद्देश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बॉबिट ने किया। किसने? बॉबिट महोदय ने किया। किसने? बॉबिट महोदय ने किया। कह रहे हैं ब्लूम ने शिक्षक क्या शैक्षिक उद्देश्यों को का वर्गीकरण करते हुए इसे कितने भागों में विभाजित किया है? तो 3 भागों में। क्या कह रहे हैं? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। कौन-सा हो जाएगा? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष हो जाएगा। जीवन की वसंत ऋतु किस काल को कहा जाता है? जीवन की वसंत ऋतु किशोरावस्था को कहा जाता है। तीव्रता से शरीर में विकास की अवस्था किस काल में होती है? तो ये शैशवावस्था में क्या होता है? शारीरिक विकास जो होता है सबसे तेज कब होता है? तो ये हमारा शैशवावस्था में शारीरिक विकास जो होता है सबसे तेज माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। तार्किक चिंतन क्या कह रहे हैं? तार्किक चिंतन की अवस्था किस काल को कहा जाता है? तो किशोरावस्था को क्या तार्किक चिंतन इस एज में बच्चा क्या करता है? बड़ों से सवाल करता है, छोटों से भी करता है, उसको जो भी समझ में नहीं आता है, वो तर्क करता है, अपने आप से भी सवाल करता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? तार्किक चिंतन कहा जाता है। टोली कहा जाता है, दल कहा जाता है, समूह की आयु किसे कहा जाता है? टोली हो गया, दल हो गया, समूह ये किस एज में बच्चे बनाते हैं? तो ये कब बनाते हैं? तो बाल्यावस्था में बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको आजकल गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं बच्चे। करें मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा करें परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में ही की जा सकती है। किसने कहा? तो ये विलियम जेम्स ने कहा है। क्या कहा? मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में ही की जा सकती है। तो ये किसने कहा? विलियम जेम्स ने कहा। किसने कहा? विलियम जेम्स ने कहा। संक्रमण काल की अवस्था करें संक्रांति काल किसे कहा जाता है? कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। क्या कह रहे हैं? संक्रमण काल की अवस्था या फिर संक्रांति काल की अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। सभी अवस्थाओं में क्या करें? सभी अवस्थाओं में सबसे अधिक आनंदमयी एवं करें उपलब्धियों की को अर्जित करने वाली अवस्था किसे जिसे सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। तो ये कौन-सी होती है? किशोरावस्था होती है। इसे तनाव एवं तूफ़ान की अवस्था भी कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा कह सकते हो फ़ेमस है। क्यों? क्योंकि सारे दुःख दर्द किशोरावस्था में ही मिलना स्टार्ट होते हैं बालक को। कह रहे वैचारिक क्रिया अवस्था किस काल को माना जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्या? वैचारिक क्रिया की अवस्था क्या कहते हैं? वैचारिक क्रिया की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है या किसका है? तो कथन है तो गैरिसन का है। किसका कथन? गैरिसन का है। संघर्ष व तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? अभी आ गया क्वेश्चन, संघर्ष और तूफान की अवस्था किसे कहते हैं? तो ये किशोरावस्था को ही कहा जाता है। किसको भाई कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। ये लास्ट 2 क्वेश्चन है। इंडियन साइको कह रहे हैं इंडियन साइको एनालिटिक कह रहे हैं एसोसिएशन की स्थापना 1922 में किसने की थी? तो सबसे पहले हमें यही याद रखना है कि इंडियन साइको कह रहे हैं साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये याद रखना 1922 में हुई थी। किसने की थी? प्रोफेसर बोस ने की थी। कब हुई थी? 1922 और किसने की थी? किसकी बात करें? इंडियन साइको एनालिटिकल
थ्योरी एसोसिएशन किसकी? साइको एनालिटिकल एसोसिएशन किसकी? साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1922 में हुई। किसने किया था? प्रोफेसर बोस ने किया था। कह रहे हैं आत्म-सम्मान व आत्म-स्वीकृति की अवस्था का काल किसे कहा जाता है? देखो आत्म-सम्मान की भावना वो तभी बच्चे में डेवलप होती है जब वो बड़ा हो जाता है। तो बड़ा कब होता है? किशोरावस्था को कहते हैं, तो किशोरावस्था हो जाएगा, जिस अवस्था को क्या कहा जाता है कि आत्म-सम्मान की अवस्था है। तो ये हमारे कितने थे? 50 क्वेश्चन थे। अब इसमें इस वीडियो में लगभग हम लोगों ने कितने इस सीरीज़ में लगभग हम लोगों ने 300 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप अगर अभी तक उन वीडियोज़ तक नहीं पहुँचे हैं, तो आप एग्ज़ाम से पहले क्या कर सकते हैं, उनको एक बार में देख सकते हैं। बहुत जल्दी आप देख सकते हैं क्योंकि ये वन लाइनर के फॉर्म में है, तो टाइम भी नहीं लेते हैं। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।